श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांसुरी बजैया रास रचैया की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के पश्चात हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आपने गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, अब 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुनाइए। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो। एक समय मिथिलापुरी में वर्षा न होने के कारण वहां भारी अकाल पड़ा। राज्य की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राही त्राही करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञ किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। एक दिन राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा करके विचार प्रारंभ किया कि मेरे किस पाप से यह अकाल पड़ा है। इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृष्टि नहीं की। इसका क्या कारण है? उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने अत्यंत तेजस्वी उस ब्राह्मण को देखकर सभा से उठकर उसे आदरपूर्वक बैठाया और उससे भी वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अजामेध यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा तो उसको कोई बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दुधमोही बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी होए। ऐसा शाप देकर वह बकरी पुत्र शोक में मर गई। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भी मर गया। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसे नरक भेज दो। उस ब्राह्मण का नरक भोगने के बाद बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ है। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी है। जब उसका और बकरी का उद्धार हो तब तेरी प्रजा सुखी हो। राजा ने कहा, उनके उद्धार का उपाय क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के एक सन्यासी रहते हैं। वे बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य का फल तुमको दें तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो और संपूर्ण प्रजा सुखी हो जाएगी। राजा ने तुरंत रथ को सजाकर सारथी को कुरुक्षेत्र से धर्मरुचि को लाने के लिए भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी को कह सुनाया। महात्माओं की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा सोचकर वह सन्यासी रथ पर बैठकर मिथिला आया। आते ही गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के फल को देकर ब्राह्मण और बकरी का उद्धार किया। वे दोनों अधम देह से छूटकर परम पद को पहुंचे और नगर में अपूर्व वृष्टि हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 8वां अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का यह 8वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। तो स्नेह के साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।